गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपको वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस होने वाला है। तो आज हम जानेंगे कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर में जो इक्वेशन निकल के आता है, ये वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ उसी के एप्लीकेशन के अंदर ये सब सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो या तो आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर लो, या आइसोबेरिक प्रोसेस की बात कर लीजिए, या आइसोथर्मल की प्रोसेस की बात कर दीजिए, या एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर लीजिए। ये सारे जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं ना, ये सब थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही आते हैं, मतलब उसके अंदर ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है वो आपका होने वाला है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो कहते क्या है, कहते हैं लेट अस कंसीडर 1 mole of gas at initial pressure Pi and initial pressure हो गया ना, initial volume Vi and temperature T चूंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, वी नो दैट दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस देन टेम्परेचर क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं वर्क डन जो होता है W इक्वल टू dW इक्वल टू होता है PdV। ठीक है, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, छोटा वर्क डन हमने लिया है, dW इक्वल टू होता है PdV। अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है आपका, PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे P है ना, P की वैल्यू लिखेंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा nRT बाई क्या हो जाएगा, nRT, और P लेना तो V हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन फर्स्ट, रख दीजिए 2 को फर्स्ट के अंदर, तो हमारे पास है dW इक्वल टू PdV। तो यहाँ से हो जाएगा dW इक्वल टू P की वैल्यू क्या हमारे पास है, nRT बाई V इंटू dB। देखो n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो इसको पहले इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर टोटल वर्क डन W। और जो प्रेशर है ना, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लेट अस कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस एट इनिशियल प्रेशर Pi एंड इनिशियल वॉल्यूम Vi है एंड टेम्परेचर T। आफ्टर इट मूव्स फाइनल प्रेशर PF एंड फाइनल वॉल्यूम VF। ठीक है, तो हमें मिल गया प्रेशर PI मिल गया, PI से PF तक मिल गया, और वॉल्यूम VI से VF तक मिल गया। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो हमें इंटीग्रेट करना है वो V को करना है, क्योंकि यहाँ पर जो V है वो ध्यान से देखो तो यहाँ V है, तो यहाँ से अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए इस वाले वैल्यू को dW को, तो यहाँ से W बाहर आ जाएगा, तो W बाहर आ गया। अब यहाँ से देखो n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तीनों बाहर आ जाएंगे, अंदर हो जाएगा VI से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये VF। सबसे लोअर लिमिट नीचे होता है और हायर लिमिट ऊपर होता है, तो VI से लेकर कहाँ तक हो जाएगा आपका, VF तक हो जाएगा, और अंदर बच जाएगा 1/V, और क्या बन जाएगा ये dV। अब देखो ध्यान से, W इक्वल टू आपको हो जाएगा यहाँ से nRT, ये हो जाता है, देखो 1/V को इंटीग्रेट करोगे तो log EB आएगा, तो ये हो जाएगा log E बेस V VI से VF तक। तो इसका मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा W इक्वल टू nRT, और ये हो जाएगा
लॉग ई वी एफ माइनस लॉग बेस ई वी आई। इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, W इक्वल टू एन आर टी लॉग बेस ई, ये हो जाएगा वी एफ अपान में क्या है वी आई। तो ये आसानी से लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से एक फॉर्म और, इसको प्रेशर के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं, जानते हैं पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी, लेकिन यहाँ पे टी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि क्या आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये पी वी जो होगा ना वो कांस्टेंट के बराबर हो गया यहाँ से। इसका मतलब इसको लिखूँ मैं पी आई, इसको लिखूँ वी आई, ये बन जाएगा पी एफ और ये बन जाएगा वी एफ। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूँ यहाँ से, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, पी आई अपान में पी एफ, पी आई अपान में पी एफ इक्वल टू वी एफ अपान में वी आई। इसका मतलब ये हो कि जहाँ वी एफ अपान में वी आई उसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, पी आई अपान में। तो इसको मान लो सीधे इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा, 2 इक्वेशन हो गया ना, तो ये हो गया आपका 3 और ये आपका हो गया 4। तो 4 को रख दो 3 में, 4 इन 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ से W इक्वल टू एन आर टी लॉग बेस ई। अब देखो यहाँ पे वी एफ अपान में वी आई है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे पी आई अपान में क्या हो जाएगा पी एफ। ये मिल गया, एक ये मिल गया। तो आसानी से आप देख सकते हो जो वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने के बाद हम क्या बोलेंगे, हमने एक मोल गैस कंसीडर करेंगे, बोलेंगे उसका इनिशियल प्रेशर पी आई है और इनिशियल वॉल्यूम वी आई है। जब टेम्परेचर क्या है टी है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसीलिए सिर्फ एक ही टेम्परेचर है। आफ्टर मूव्स ये क्या होगा, मूव्स कर जाएगा कहाँ तक, फाइनल प्रेशर पी एफ से लेकर कहाँ तक वी एफ तक। हमें पता है कि जो वी नो डैट दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, देन टेम्परेचर इज क्या कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है, हम छोटा वर्क डन लेके चलेंगे तो छोटा वर्क डन इक्वल टू पी डी बी होगा। तब इसको हम जानते हैं कि पी वी आइडियल गैस का इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो पी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एन आर टी बाई वी, यहाँ पे पुट कर दोगे लाके, तो यहाँ पे पुट कर दो एन आर टी बाई वी। अब इसका हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो कहाँ से करेंगे, 0 से लेकर W तक, तो वर्क डन निकल जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करना था हमें, तो ये कहाँ तक वॉल्यूम है, तो वी आई से लेकर कहाँ तक जाएगा हमारा वी एफ तक चला जाएगा। तो वी आई से लेकर वी एफ तक हो गया एन आर टी बाई वी, एन कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट और टी बी कॉन्स्टेंट, तो बाहर आ गया। यहाँ वी आई से वी एफ हो गया 1 अपान वी, इंटीग्रेट करोगे 1 अपान में वी को, तो लॉग बेस ई वी आएगा और वी आई से वी एफ तक होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो लॉग ई वी एफ माइनस लॉग ई बाई। तो इसको जब लॉग के टर्म में ऐसे लिखोगे तो वी एफ अपान में वी आई लिख सकते हो इस टर्म को, ठीक है। लॉग एम माइनस एन को लॉग एम बाई एन लिखा जा सकता है, उसी तरह लिखा गया है। तो लॉग बेस ई वी एफ अपान में वी आई। अब वी एफ अपान में वी आई को हम प्रेशर के फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी होगा। टेम्परेचर टी कॉन्स्टेंट है इसलिए पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, तो पी आई वी आई इक्वल टू पी एफ बी एफ होगा। यहाँ से आपका क्या पी आई अपान में पी एफ इक्वल टू वी एफ अपान में वी आई हो जाएगा। तो वी एफ अपान में वी आई की जगह पर रख देंगे पी आई अपान में पी एफ, तो ये बन जाएगा W इक्वल टू एन आर टी लॉग ई पी आई अपान में पी एफ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको।